मोहब्बत पर सेक्स का कब्जा क्यों? सच्चे प्रेम से खिलवाड़ करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। प्रेम मनुष्य को अपने अस्तित्व का वास्तविक बोध करवाता है। प्रेम की शक्ति इंसान में उत्साह पैदा करती है। प्रेमरस में डूबी प्रार्थना ही मनुष्य को मानवता के निकट लाती है। मोहब्बत के अस्तित्व पर सेक्स का कब्जा। आज प्रेम के मानदंड तेजी से बदल रहे हैं। त्याग, बलिदान, निश्चलता और आदर्श में खुलेआम सेक्स शामिल हो गया है। प्रेम की आड़ में धोखा दिए जाने वाले उदाहरणों की श्रृंखला छोटी नहीं है और शायद इसी की जिम्मेदारी बदलते सामाजिक मूल्यों और देरी से विवाह सच को स्वीकारने पर डाली जा सकती है। प्रेम को यथार्थ पर आंका जा रहा है। शायद इसी कारण प्रेम का कोरा भाव पक्ष अस्त हो रहा है, यानी प्रेम की नदी सूख रही है और सेक्स की चाहत से जलराशि बढ़ रही है। विकृत मानसिकता व संस्कृति। आज के मल्टी चैनल युग में टीवी और फिल्मों ने जानकारी नहीं मनोरंजन ही परोसा है। समाज द्वारा किसी भी रूप में भावनाओं का आदर नहीं किया जाता। प्रेम का मधुर एहसास तो कुछ सप्ताह तक चलता है, अब तन के उपभोग की अपेक्षा है। क्षणिक होता मोहब्बत का जज्बा। प्रेम अब सड़क, टॉकीज, रेस्तरां और बाग बगीचों का चटपटा मसाला बन गया है। वर्तमान प्रेम क्षणिक हो चला है, वह क्षण भर दिल में तूफान ला देता है और अगले ही पल बिल्कुल खामोश हो जाता है। युवा आज इसी क्षण भर के प्रेम की प्रथा में जी रहे हैं। एक शोध के अनुसार 86% युवाओं की महिला मित्र हैं, 92% युवक ब्लू फिल्म देखते हैं, तो 62% युवक और 38% युवतियों ने विवाहपूर्व शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। यही है मोहब्बत की हकीकत। एक नई तहजीब भी इन युवाओं में गहराई से पैठ कर रही है, वह है डेटिंग, यानी युवक युवतियों का एकांत मिलन। शोध के अनुसार 93% युवक युवतियों ने डेटिंग करना स्वीकार किया। इनमें से एक बड़ा वर्ग डेटिंग के समय स्पर्श, चुंबन या सहवास करता है। इस शोध का गौरतलब तथ्य यह है कि अधिकांश युवक विवाहपूर्व यौन संबंधों के लिए अपनी मंगेतर को नहीं बल्कि किसी अन्य युवती को चुनते हैं। पहले इस आयु के युवाओं को विवाह बंधन में बांध दिया जाता था और समय आने तक जोड़ा 2-4 बच्चों का पिता बन चुका होता था। अमीरी की चकाचौंध में मदहोश प्रेमी। मृदुला और मनमोहन का प्रेम कॉलेज में चर्चा का विषय था। दोनों हर जगह हमेशा साथ साथ ही दिखाई देते थे। मनमोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह मध्यवर्गीय परिवार से था, लेकिन मृदुला के सामने खुद को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश में रहता था। वह मृदुला को अपने दोस्त की अमीरी और वैभव द्वारा प्रभावित करना चाहता था। दूसरी ओर आदेश पर भी अपना रोब गांठना चाहता था कि धन दौलत न होने पर भी वह अपने व्यक्तित्व की बदौलत किसी खूबसूरत युवती से दोस्ती कर सकता है। लेकिन घटनाचक्र ने ऐसा पलटा खाया कि जिसकी मनमोहन ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसकी तुलना में अत्यंत साधारण चेहरे मोहरे वाला आदेश अपनी अमीरी की चकाचौंध से मृदुला के प्यार को लूटकर चला गया। मनमोहन ने जब कुछ दिन बाद अपनी आंखों से मृदुला को आदेश के साथ उसकी गाड़ी से जाते देखा तो वह सोच में पड़ गया कि क्या ये वही मृदुला है जो कभी उसकी परछाई बन उसके साथ चलती थी। उसे अपनी बचकानी हरकत पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने मृदुला और आदेश को क्यों मिलवाया। कॉलेज में मनमोहन की मित्रमंडली के फिक्रों ने उसकी कुंठा और भी बढ़ा दी। प्रेम संबंधों में पैसे का महत्व। प्रेम संबंधों के बीच पैसे की महत्ता होती है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले युवक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। प्रेमी का यह भय सही है कि यदि वह अपनी प्रेमिका को महंगे उपहार नहीं देगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। कोई भी युवती अपने प्रेमी को ठुकरा कर एक ऐसा नया रिश्ता स्थापित कर सकती है जिसका आधार स्वाभाविक प्यार न होकर केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने की चाह हो। युवकों को पैसे के अनुभव के बावजूद अपनी प्रेमिकाओं और महिला मित्रों को प्रभावित करने के लिए हैसियत से ज्यादा खर्च करना होगा। प्रेम में पैसे का प्रदर्शन, बचकानी हरकत। छात्रा अरुणा का विचार है कि अधिकतर युवक इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि पैसे से युवती को आकर्षित किया जा सकता है। यही कारण है कि ये लोग कमीज के बटन खोलकर अपनी सोने की चेन का प्रदर्शन करते हैं। सड़कों, पान की दुकानों या गलियों में खड़े होकर मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करते हैं या गाड़ी में स्टीरियो इतना तेज बजाते हैं कि राह चलते लोग उन्हें देखें। हैसियत की झूठी तस्वीर पेश करना घातक। अरुणा कहती है कि कुछ लोग प्रेमिका से आर्थिक स्थिति छिपाते हैं तथा अपनी आमदनी, वास्तविक आय से अधिक दिखाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाते हैं। इसी संबंध में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार का जिक्र किया जो एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। विवाह के तुरंत बाद उन्होंने पत्नी को टैक्सी में घुमाने, उसके लिए ज्वेलरी खरीदने तथा उसे खुश रखने के लिए इस कदर पैसा उड़ाया कि वे कर्ज में डूब गए। कर्ज चुकाने के लिए जब उन्होंने कंपनी से पैसे का गबन किया तो फिर पकड़े गए। परिणामस्वरूप अच्छी खासी नौकरी चली गई। इतना ही नहीं, पत्नी भी उनकी ऐसी स्थिति देखकर अपने मायके लौट गई। अगर शुरू से ही वह चादर देखकर पैर फैलाते तो यह नौबत न आती। समय के साथ बदलती मान्यताएं। मीनाक्षी भल्ला, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, का कहना है कि प्यार में प्रेमी प्रेमिका दोनों ही जहां एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना रखते हैं, वहीं अपने साथी से कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। व्यापार बनता आज का प्रेम। इस प्रकार के रवैये ने प्यार को एक प्रकार का व्यापार बना दिया है। जितना पैसा लगाओ उतना लाभ कमाओ।
कुछ मित्रों का अनुभव तो यह है कि जो काम प्यार का अभिनय करके तथा झूठी भावुकता दिखाकर साल भर में भी नहीं होता, वही काम पैसे के दम पर हफ्ते भर में हो सकता है। अगर पैसे वाला ना हो तो युवती अपना तन देने को तैयार ही नहीं होती। नोटों की ऐसी कोई बौछार कब उनके लिए मछली का कांटा बन जाए, पता नहीं चलेगा। ऐसी आज़ाद ख्याल या बिंदास युवतियों का ये दृष्टिकोण कि सच्चे आशिक आज कहाँ मिलते हैं। इसलिए जो भी युवक मौजमस्ती और घूमने फिरने का खर्च उठा सके, आराम से बाहों में समय बिताने के लिए जगह का इंतजाम कर सके, उसे अपना प्रेमी बना लो।